हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना 27वां टेस्ट सीरीज। इससे पहले चैनल पर 26 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी टेस्ट सीरीज को देख लेंगे। इसके अलावा अगर आपको अन्य स्टडी मटेरियल जैसे टेस्ट सीरीज, बुक्स या फिर अन्य पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है यूपीपीएससी मेकर, मैं इसको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस घटना ने आधुनिक इतिहास में यूरोपीय लोगों के आगमन को चिन्हित किया था? तो सबसे पहले ये घटना घटित हुई थी, क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राएं हुई थी। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। इनका अभियान था कि ये यूरोपीय अन्वेषण और नई दुनिया की खोज करना। आगे बढ़ेंगे। इसमें किस यूरोपीय देश ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में अपना पहला अभियान चलाया था? तो ये शक्ति थी पुर्तगाली। बी पार्ट करेक्ट होगा। और आपको पता होगा पुर्तगाल के राजा उस समय मैनुअल प्रथम ने 1497 में भेजा था और ये वास्को डी गामा आपका भारत पहुंचता है कालीकट के तट पर, और वहाँ इसकी मतलब भेंट जमोरिन से होती है। तो ये 1498 में भारत की खोज करता है। यहीं से भारत के लिए समुद्री अभियान या मार्ग की शुरुआत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा सबसे पहले कौन सा किला स्थापित किया गया था? तो ये आपका किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका चेन्नई के किनारे स्थित है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह। तो ये थे आपके चित्तरंजन दास। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में आपको बताना है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय साम्राज्य से दो नए प्रभुत्व वाले राज्यों का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान। ये सही हो जाएगा। और पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान बने, जबकि शेष हिस्से को भारत कहा गया। ये भी सही है। तो यहाँ पे बोथ राइट हो जाएंगे। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसमें छठा है, भारत में किस पुर्तगाली गवर्नर ने साम्राज्यवाद की नीति लागू की थी? तो ये थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे जिन्होंने साम्राज्यवाद की नींव डाली थी। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट होगा। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। क्रिप्स मिशन ने प्रभुत्व स्थिति वाले एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा जिसके पास राष्ट्रमंडल से हटने का अधिकार था। ये सही हो जाएगा आपका। और कांग्रेस ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। तो ये गलत होगा। कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया था। केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंट बेंटन योजना में सर सिरिल रेडक्लिफ की भागीदारी का उद्देश्य आपको बताना है। तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने क्या किया था, उनके योगदान को यहाँ पे बताना है। तो सीमा आयोग की ये स्थापना करते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है इन्हीं के नाम पे। तो ये सीमा आयोग की स्थापना करना इनका उद्देश्य था। किस भारतीय शासन ने कर्नाटक युद्ध के प्रारंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे निजामुल मुल्क। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये दक्कन क्षेत्र के शासक थे और कर्नाटक युद्ध के प्रारंभिक चरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन्होंने शुरुआत में फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया, बाद में अंग्रेज़ों का समर्थन करने के लिए पाला बदल दिया था। तो डी पार्ट करेक्ट होगा। प्लासी के युद्ध में किस ब्रिटिश कमांडर ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये थे रॉबर्ट क्लाइव। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। तो ये डेट पूछी जाती है, याद रखेंगे। और इसके लड़ाई के दौरान क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और ये विजयी रहे थे।
किस ब्रिटिश नीति ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लागू किया था? तो ये थे कॉर्नवालिस कोड। डी पार्ट करेक्ट होगा। कॉर्नवालिस कोड ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत लागू किया था। कॉर्नवालिस का जो ये आपके कार्यकाल रहता है 1786 से 93 के बीच में। तो ये फैक्ट याद रख सकते हो, ये बंगाल के गवर्नर रहते हैं। और ये जो स्थायी बंदोबस्त होता है इसका मुख्य उद्देश्य रहता है बंगाल में एक निश्चित भू राजस्व प्रणाली स्थापित करना। 12वां है ईस्ट इंडीज में व्यापार के लिए 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर का महत्वपूर्ण प्रावधान आपसे पूछा गया है। तो ये प्रावधान रहता है, इसने 15 वर्ष की अवधि के लिए वेस्ट इंडीज में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान जारी किया था। आपको बताना जिसमें कहा गया था गोल्डन फरमान में ऐसी क्या बात हुई थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे गोलकुंडा बंदरगाह पर व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला था। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 1620 में टेक्यूबार में स्थापित डेनिश फैक्ट्री का प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो ये उद्देश्य रहा था मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा देना। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारक ने दूसरों पर अंग्रेजों की सफलता में योगदान दिया? सैन्य कौशल, अनुशासन, नौ सेना श्रेष्ठता, प्रारंभिक औद्योगिक नीति। ये तीनों सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के प्राथमिक कारण आपसे पूछा गया है। अंग्रेजों द्वारा विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, जिससे नवाब की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई। सही है ये। अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता में किलेबंदी की थी। सही है। अंग्रेजों को संदेह था कि वो सिराज व्यापार विशेषाधिकारों को कम कर देगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। टी पार्ट राइट हो जाएगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई का आपसे प्राथमिक उद्देश्य पूछा गया है। तो ये उद्देश्य था अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार पे सभी करों की समाप्ति। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लगाए गए सहायक संधि के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है आपका, इसने भारतीय राज्यों को एक स्थायी ब्रिटिश सेना स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर किया था। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 1798 से 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। 19वां है, किस नीति के तहत कंपनी ने सतारा, भगत, जैतपुर और संभलपुर के क्षेत्रों का अधिग्रहण किया था? तो ये व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा किया था। तो ये आपका ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 में है, किस अधिनियम ने कंपनी द्वारा धर्म, रंग, जन्म या वंश के आधार पर भारतीय नागरिकों को रोजगार से वंचित करने पर रोक लगा दी थी? तो ये होगा आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बंगाल में द्वैध शासन की अवधि 1765 से 1772 के दौरान शासन के दो अलग अलग विभाग क्या थे? तो यहाँ पे विभाग पूछे गए हैं। ये होगा दीवानी और निजामत। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका दीवानी और निजामत। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। 22 में देखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स पर 1788 से 1795 तक महाभियोग का मुकदमा किस कारण से चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा अन्यायपूर्ण और मनमाने कार्य के लिए। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 23 है, 18वीं शताब्दी के अंत में किसने भारतीय न्यायिक प्रणाली में
महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसमें सर्किट कोर्ट और समीक्षा शक्तियों के साथ एक वरिष्ठ न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसके प्रमुख बिंदुओं में कॉर्नवालिस ने उच्च न्यायालय के साथ सर्किट कोर्ट की प्रणाली शुरू की थी, जिसमें न्याय प्रशासन को केंद्रीकृत किया जा सके। कार्लस्मार्क के अनुसार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारत में कताई कामगार और बुनकर समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये प्रभाव था समुदायों के आर्थिक आधार के विघटन का कारण बना था। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आर.सी. मजूमदार के अनुसार तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में उनका क्या मानना था? तो ये एक राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, ये स्वतंत्रता का राष्ट्रीय युद्ध नहीं था, ये वो मानते थे। तो यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है। तो ये प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पाल्मस्टन। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विस्काउंट पाल्मस्टन ये आपके, जिन्हें हेनरी जॉन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता था, 1855 से 1858 और 1859 से 1865 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में ये कार्य करते हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण 1857 का भारतीय विद्रोह भड़क उठा था? तो ये सबको पता होगा, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रचलन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इससे व्यापक असंतोष फैला था और इस घटना में ऐसा हुआ कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने सहायक को गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये फैक्ट भी याद रख सकते हैं। 1857 के विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी जाना जाता है, इसमें कुछ प्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे पूछा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, कानपुर के नाना साहब और लखनऊ की बेगम हजरत महल। तो ये सभी हो जाएंगे। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे इसमें 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिल्ली से जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे, सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, सही है। बरेली से नाना साहब, ये गलत दिया गया है। बरेली से खान बहादुर खान थे, नाना साहब कानपुर से थे। बिहार से कुंवर सिंह, ठीक है। सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 30 नंबर है, लॉर्ड कैनिंग के शासन के समय या तहत 1856 में पारित किस ऐतिहासिक कानून को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल पुनर्जागरण के दौरान आगे बढ़ाया था? तो ये था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये अधिनियम की धारा 15 के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया था। तो इनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। 31 नंबर देखेंगे, वर्ष 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये थे जोनाथन डंकन। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसमें। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों का सही सुमेलित करना है आपको। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये आपका मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकार से संबंधित था। तो ये 3 हो जाएगा पहले का। वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यता, ये सत्येंद्र सिन्हा इसके सदस्य के रूप में चुने गए थे। और केंद्रीय विधान परिषद में वृद्धि, ये सदस्यों का विस्तार किया गया था इसमें। और इंपीरियल विधान परिषद में ये पहली बार समावेश किया गया था। तो 3, 2, 1, 4 ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कथन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महात्मा गांधी के जुड़ाव को सटीक रूप से दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तिलक के होम रूल आंदोलन के संदर्भ में केसरी का क्या महत्व था? यह एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसने तिलक के होम रूल आंदोलन की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये समाचार पत्र था ये मराठी भाषा में लिखा गया था, तो ये फैक्ट याद रखेंगे इसमें। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदलने का सुझाव किसने दिया था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जो अधिवेशन हुआ था वो गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में आयोजित किया गया था। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। 36 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? उन्होंने किस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये थे आपके जॉर्ज यूले। 1888 में इलाहाबाद में चौथा सत्र हुआ था। ये पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बताना है आपको कौन से कथन सही हैं। जब समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में एक हस्तांतरित समझौता सही है। लखनऊ समझौते ने कांग्रेस में चरमपंथी नेताओं के पुनः एकीकरण को चिन्हित किया और जिसमें लखनऊ सत्र के अध्यक्ष के रूप में अंबिका चरण मजूमदार भी शामिल थे। करेक्ट हो जाएगा ये भी। आगे है इसमें 1916 के सत्र में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे कदम सही हो जाएंगे। 38 नंबर है, बाद में अपने कार्यकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन का कांग्रेस के संबंध में घोषित उद्देश्य क्या था? ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा कांग्रेस को नष्ट करने के उद्देश्य से गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा ये। तो ये आपका 27 दिसंबर 1911 में। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये उस समय कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था तो उसमें ये गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 से 1905 में नरमपंथियों के प्रभुत्व की अवधि के दौरान किस कारक ने कांग्रेस के भीतर कट्टरपंथी के उदय में योगदान निभाया था या कट्टरपंथियों में मतभेद हुआ था? तो ये कारण था आपका नरमपंथियों को सीमित उपलब्धियां और लोगों में असंतोष। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शिशुओं के पंजीकरण और शिशु हत्या के उपचार के संबंध में 1870 में कानून में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? तो ये परिवर्तन था, माता पिता के लिए सभी शिशुओं के जन्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया था। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसने आर्य महिला समाज की स्थापना की और अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष महिलाओं के शैक्षिक पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत की, जिसे बाद में महारानी विक्टोरिया के समक्ष विचार के लिए भेजा गया था? तो ये थी पंडित रमाबाई सरस्वती। ये पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ने किसे युग का राजदूत कहा था? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इन्हें और भी संज्ञा दी जाती हैं, जैसे आधुनिक भारत का निर्माता या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, कौन भारत के पहले सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के प्राथमिक उद्देश्य का वर्णन करता है? तो ये उद्देश्य था इस समय ये एकेश्वरवाद की शिक्षा देना और हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। 45 है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे और थियोसॉफिकल आंदोलन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? ये बताना है आपको। तो ये थे आपके हेलेना ब्लावास्की और हेनरी स्टील ओलकाट। विभिन्न यूरोपीय दर्शन, नियोप्लेटोनिज्म, भोगवाद, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम से ये लोग प्रभावित थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का वर्णन किस प्रकार किया था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा था सूक्ष्म अल्पसंख्यक की प्रतिनिधि। तो यहाँ पे ये सूक्ष्म अल्पसंख्यक की प्रतिनिधि बोले थे। ए पार्ट यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। और ये 1884 से 88 के बीच में भारत के वायसराय रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। किस प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व ने नव हिंदू वर्ष का धर्म का प्रचार किया था? भारतीय व्यक्तित्व ने नव हिंदू धर्म का प्रचार किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर किताबें लिखी हैं। तो ये है स्वामी विवेकानंद। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जी के गोखले के बारे में कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत के अनुसार कांग्रेस आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो इन्होंने बताया था आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा परामर्शी और नियोजित था। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन के संबंध में गवर्नर जनरल कर्जन द्वारा 1905 में जारी उद्देश्य का क्या महत्व था? तो बंगाल में दो विभाजन कर दिए गए थे और इसमें पश्चिमी भाग में हिंदू और पूर्वी भाग में मुस्लिम का बहुमत था। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।